योगी के अलावा प्रशासन टोटल चोर है। सुबह 8 बजे से मैं सिलेंडर के लिए पड़ता नहीं मिला, मेरा पेशेंट मर गया। वो देखिए बिना मास्क आखिरी में कैसे हेलन में भर्ती किया इसको। जवान लड़का, महीना 28 साल का मेरा लड़का जा रहा है। अरे बेटा, ये है सरकार की नीति। अंधा हो के बैठा हुआ है, हमारे मुंह से गाली बक रहे हैं, वो उसकी न्यूज पहुंचे, ये उनके हाथ पेटे नहीं पापा, नहीं पापा। योगी अंधा है। मैं बोल रहा हूँ, जनता की आवाज से बोल रहा हूँ, योगी अंधा, प्रशासन चोर है। क्योंकि इस तरीके की मौतें हो रही आवे देखे कि सिर्फ प्रशासन आंकड़े बताता है कि मैं यहाँ कोई नहीं मर रहा है। लाइन लगी हुई है, कितना आदमी मर रहा, बोलने वाला नहीं है, क्योंकि नपुंसक इंसान हो गया आज का। वो पायलट वाला कहता है कि लाश नहीं ले रहे, उठा ले जा रहे हैं। कितनों को मारेगा? हमको भी मार दे, हम बम लगा देंगे तो हम तो मरे, तुमको भी ले जा रहे हैं। यही आदमी सोचेगा। व्यापार चौपट कर दिया, सब कुछ करके बैठा हुआ, सब लाशें घुमा रहा। हो गया सो हो गया। ये वीडियो तो आपको याद ही होगा। इस शख्स की बातों को भी आपने सुना होगा। कानपुर के एक मोक्षधाम पर कैसे ये शख्स सरकार को, सिस्टम को, मीडिया को जमकर कोसता है। अपने भांजे की मौत के बाद जमकर गुस्से का गुबार निकालता है। ये कानपुर के शास्त्री नगर में रहने वाले उमेश अवस्थी हैं। शमशान घाट की घटना के बाद यूपी तक ने उमेश अवस्थी को खोजा, उनके हालात को, गुस्से को जानने समझने की कोशिश की। भैया नाम उमेश अवस्थी है जी। आपके कोई डेथ हुए थे किस दिन, उस शुक्रवार को? तो आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार को बहुत नहीं कर रही, कारखाना बना रखा है मोदी योगी। तो आप सही कह रहे थे जो वीडियो में है। और यहाँ सिलेंडर मिला नहीं, उस कारण मेरा जवान भांजा खत्म हुआ है, जिसको पाला पोसा था हमने। और क्या कह सकते हैं, इससे ज्यादा लाशें तो इतनी पड़ी थी, ऑक्सीजन मिला नहीं, कारखाना की वो सब मिल रहा है, ये है वे है। तो आपका दर्द है वो जो कहा? दर्द क्या है, जवान भांजा जाएगा, दर्द नहीं होगा। अगर इनका नाती पोता कोई नेता का लौंडा मरे तब जाने वो। अब श्याम बिहारी मिश्रा मरे, हनुमान मिश्रा मरे, तब उनको समझ में आएगा। उमेश उस वक्त चर्चा में आए जब हमारी सहयोगी संस्था लल्लन टॉप ने कानपुर के एक मोक्षधाम पर कोरोना के हालात का रियलिटी चेक किया। वहां उमेश अपने भांजे का अंतिम संस्कार करने आए थे। सिस्टम से हारे अपने परिवार के दुख को लेकर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली और ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण 28 साल के भांजे की मौत का जिम्मेदार सरकार को बताया। राज्य सरकार से ही नहीं, उमेश का गुस्सा केंद्र सरकार से भी है। वो सरकारी वादों को फरेब बता रहे हैं और सरकार को बेवफा। कोरोना के अलावा कोई नहीं आता, और अपनी सरकार बनानी है तो 2-4 आदमी मरवा देते हैं और सरकार भी बना लेते हैं। तो आप जो उसमें वीडियो में कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। अभी फर्जी बोला है कि प्रधानमंत्री लोन मिलेगा, वो लोन वोन भी नहीं मिल रहा है, टोटल फर्जी है। अगर लोन मिल रहा है तो हमको दिलवावे आके, कोई भी इनका आदमी आवे। उमेश के मुताबिक पूरे कुएं में ही भंग पड़ी हुई है। वो कहते हैं कि किसके पास गुहार लगाएं। यहाँ सब तो भ्रष्ट हैं। डंके की चोट पर उमेश इस भ्रष्ट सिस्टम की कलाई खोलने का चैलेंज दे रहे हैं। और वो आवे हमसे कहें तो हम हर विभाग में दिखावे, चल के कैसे लूट घसोट हो रही है उनको दिखाएंगे। ऐसे कहूँ कि चले गए हम आ गए मंत्री जी और लूट बंद हो गई, तत्काल हमको लेके चले और भाई बनावे वेशभूषा दिखावे, कहूँ आदमी नीचे से पैसा ले रहा है। यूपी तक से बात करते हुए उमेश एक बार फिर मीडिया पर भी बरसे, सुनिए। फर्जी बोलते हैं। अच्छा, मीडिया पे भी आपने कहा कि सच्चाई दिखा नहीं रहा। मीडिया भी बिकती है भैया, सब कोई बिका हुआ है। मीडिया इसलिए बिका, हम लोगों को कभी पेपर में छपता नहीं। आज हो गए 58 साल के, कई बार पत्रकारों से बात करी तो वो आते फोटो खींच ले जाते, दिखाते ही नहीं है कि पेपर में छपा है कि नहीं छपा। आपने अपना वीडियो देखा है वायरल? अरे अब तो देखा है, बुढ़ापे में जब मरने कगार पे आ गए। उमेश ने अपने परिवार के एक जवान बेटे को खोया है और अब वो खुलकर सरकारी दावों को चुनौती दे रहे हैं। अब सरकारी दावे और अधिकारी भले ही ऑल इज वेल के दावे कर रहे हों, लेकिन कोरोना के डरावने हालात में भी यूपी तक जमीनी सच्चाई आप तक पहुंचाता रहेगा। कानपुर से यूपी तक के लिए रंजय सिंह की रिपोर्ट।